सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर यवतमाल की पावन धरती पर पहुंचा हूं, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और हमारे साथ हैं परम पूज्य भंते जी, आदरणीय बोधि अशोक जी, जो पूर्व चिकित्सक थे, बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक थे। इन्होंने जीवन में एज ए जीवक बहुत रोगियों की सेवा की है। रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद आपने भिक्षु जीवन स्वीकार किया है। और इन्होंने झानंग भूमि, जो बुद्धा का पुराना कल्चर था, उसको स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री बनाई है। यहाँ आकर के हम जैसे बौद्ध भिक्षुओं का और आप देखने वाले सभी उपासकों का लगभग 100 ग्राम खून बढ़ने वाला है। मैं जानना चाहता हूँ आदरणीय भंते जी से कि उन्होंने इस परिकल्पना को कैसे साकार किया है और क्या उद्देश्य हैं आदरणीय भंते जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं झानंग चिकित्सक भिक्षु मित्र बोधि अशोक, आदरणीय भिक्षु सुमित रतन जी का और परम मित्र प्रकाश मोरे जी का यहाँ स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों को का भी स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, ये जो झानंग भूमि है, ये जो बुद्ध ने जो हमें अद्भुत अलौकिक रहस्यमय ज्ञान दिया हुआ है, विज्ञान दिया हुआ है, तत्व ज्ञान दिया हुआ है, उसका जो आधार है, उस आधार को झान कहा जाता है। तो पाली में जो झान शब्द है, वही हम हिंदी और मराठी और संस्कृत में ध्यान कहते हैं। ये जो पाली का शब्द है झान, ये प्राकृत का शब्द है। महावीर के सारे जिन सूत्र, उनका सारा ज्ञान विज्ञान इस झान शब्द के अंतर्गत उन्होंने कहा हुआ है। बुद्ध ने भी इस झान शब्द के अंतर्गत ही सारा विज्ञान तत्वज्ञान हमें बताया है। यही झान शब्द चाइना में जाके चान हुआ, जापान में जाके झेन हुआ और महत पैगंबर ने इसी शब्दों को लेके रमझान बोला है। तो ये जो झान, चान, झेन और रमझान है, ये सारे लोगों को जोड़ने के लिए, उनको ध्यान धर्म समझाने के लिए ये झान भूमि हमने निर्माण की है। ये झान अगर हमको समझ में आता तो सारे धर्मों को और इस धर्मों में विभाजित मनुष्य को हम जोड़ सकते और मानवता को एक कर सकते, इसलिए झान भूमि बनाई। हाँ, तो ये हम सबको ये समझ लेना है कि झान क्या है। अगर झान समझता तो हमको धर्म भी समझ में आएगा, जीवन भी समझ में आएगा और इस ध्यान से और इस ज्ञान से हम स्वस्थ हो सकते, समर्थ हो सकते, समृद्ध हो सकते, प्रबुद्ध हो सकते और पूरे मानवता को भी समृद्ध और प्रबुद्ध कर सकते। तो ये दृष्टिकोण सामने रखते हुए हमने इसका सृजन किया हुआ है। तो इस जो झान भूमि जो है, ये बाबा साहब का, सम्राट अशोक का, सम्राट कनिष्क का, हर्षवर्धन का और बुद्ध और महावीर का जो सपना है कि पूरी मानवता समृद्ध हो, प्रबुद्ध हो, ये सपना हम पूरा कर सकते। तो इसके लिए ये झान भूमि तैयार की। तो ये बाबा साहब ने हमको शिक्षा दी, दीक्षा दी और उन्होंने एक 10 पॉइंट्स प्रोग्राम सामने रखा है। और वो जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है जो है बाबा साहब का, वो या उनकी कंसेप्ट जो है वो ये है कि अगर 10 पॉइंट्स प्रोग्राम अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते तो पूरा भारत समृद्ध हो सकता है। तो भारत मतलब सिर्फ ये भारत नहीं, हमें ये भारत शब्द की कंसेप्ट ही हमको पता नहीं। ये आध्यात्मिक शब्द है भारत। उपनिषद में और संस्कृत में और आध्यात्मिक जो भाषा है उसमें त का अर्थ देवता होता है। भारत का अर्थ भार वहन करने वाली देवता। ये भारत नहीं जो हमारे पास आज है। हमारा जो पुराना भारत है उसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, ब्रह्मदेश में। तो भारत का अर्थ ये भारत नहीं, संपूर्ण पृथ्वी को भारत कहा है। वाह वाह वाह। अगर हम ये कंसेप्ट को समझते और इस ज्ञान विज्ञान तत्वज्ञान को समझते तो पूरे भारत को ही हम प्रबुद्ध कर सकते हैं। तो ये समझ लो, ये जो झान है, तो बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, तो बुद्ध क्या कहते हैं
नथी झानंग अपयस पय्या नथी अजायतो यम्मी झानस पय्या वह सर्वे निब्बान संति। नथी झानंग अपयस, हम ध्यान नहीं करते तो ज्ञान नहीं। ज्ञान मतलब प्रज्ञा। अभी हम परोक्ष ज्ञान में, उदार ज्ञान में, किताबी ज्ञान में है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे आग में हाथ डालते हैं जलते, तो वैसा ही प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ध्यान से ज्ञान होता है, ध्यान नहीं ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं तो ध्यान भी नहीं। तो फिर आदमी जानवर के समान जीता है, जानवर के समान मरता। और आज सारे लोग रोगग्रस्त है, क्यों है कि ध्यान नहीं ज्ञान नहीं है। यम्मी झानस पय्या वो सर्वे निब्बान संति। यम्मी मतलब जिस तरह से बुद्ध सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप ध्यान सिखाते, वह प्रज्ञा निर्माण करते, अगर वो हम समझते जानते तो वो सर्वे निब्बान संति के हम दुख मुक्त हो सकते हैं, हम समस्या मुक्त हो सकते हैं, जीवन की अच्छी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और उस अवस्था को निर्वाण बोला है बुद्ध ने। वाह वाह वाह। ये हमको समझना है। ये बुद्ध ऐसा कह रहे, महावीर ये कह रहे जिन सूत्रों में। मोदी जी, अब बताएं मॉनेस्ट्री के बारे में बताएं आप जो है। सम्मानित मुल्क के मालिकों में आदरणीय भंते जी ने बताया संक्षेप में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपका बहुत सारा MB खत्म होगा। मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये मोनेस्ट्री का हॉस्पिटल एरिया है। जिस तरह से बुद्धिज़्म में एक वैद्य थे जीवक, उन्होंने रोगी भिक्षुओं की या अन्य लोगों की सेवा की थी। स्वयं हमारे शास्त्रा महावैश्य गुरु तथागत भगवान बुद्ध ने रोगियों की सेवा की थी। वही लक्ष्य लेकर के आदरणीय भंते जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया। 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और 175 करोड़ रुपए लग चुका है। आदरणीय भंते जी के परिवार में 10 क्लास 1 अफसर हैं, परिवार में स्वयं 4 MBBS डॉक्टर हैं। आप बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और कह सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड करने वाले बड़े सीनियर डॉक्टर्स रहे हैं, और आपने लगभग हजारों और लाखों लोगों को रोग मुक्त किया है। अब बौद्ध भिक्षु बन करके बुद्ध का ध्यान सिखा करके रोग मुक्त करेंगे। मैं आपको यूनिवर्सिटी दिखाना चाह रहा हूँ। आदरणीय भंते जी बताइए, ये जो आपने निर्माण किया है ये क्या है भंते जी, ये बताइए। ये आपने जो बिल्डिंग बनाई है, तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है जी, 3 मंजिला जी जी, ये बिल्डिंग इस तरह से बनाई हुई कि जो भी लोग यहाँ साधक आएंगे, शिविरार्थी आएंगे, तो ध्यान और ज्ञान सीखने के लिए आएंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था, जो भिक्षु भिक्षुनी आएंगे, जो उपासक आएंगे, तो वो उन शिविरार्थी को रहने के लिए ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, जी जी, तो ये मोस्ट एडवांस, ये अशोक स्तंभ है। और इसको हमने एक इस तरह से का रूप दे रहे हैं कि दुनिया में आज तक किसी ने भी उस तरह का रूप अशोक स्तंभ को दिया नहीं। तो ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ मेडिकेशन के आधार पर बना हुआ है। इसमें पूरे ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो 2 साहब है और उनका जो डिज़ाइन है, ये सम्राट अशोक की जो कंसेप्ट थी अशोक स्तंभ की, उसके साथ कंबाइन करके एक नया तरह का स्तंभ बना रहे। ये 54 फुट का स्तंभ बन रहा। तो ये 54 सूत्र है बुद्ध के। अगर हम वो 54 जो स्टेप्स है बुद्ध के, वो अगर समझते, जानते, जीवन में उतारते, तो शोक मुक्त हो सकते हैं। ये अशोक स्तंभ है। और वो उसके पीछे जो है, वो जो सेंटर दिख रहा है, वो भिक्षु भिक्षुनियों को, उपासक उपासिकों, समस्त लोगों को ध्यान कैसे करना, ज्ञान कैसे प्राप्त करना, फिर ज्ञान के भी पार जाके ज्ञानातीत दर्शनातीत जाके वो केवल ज्ञान कैसे प्राप्त करना और दुख मुक्त, उसके लिए वो सेंटर बना हुआ है। ये भंते जी आपने क्या बनाया है? कमल की तरह जो दिख रहा है, कमल के समान दिख रहा है। तो ये ऑफिशियल बिल्डिंग है। इसमें एक सब तरह के ऑफिसर्स रहेंगे, लेकिन इनका जो शेप दिया हुआ इस तरह से दिया हुआ है कि किसी ने भी सामने से फोटोग्राफ लिया तो उनको कमल के पंखुड़ियों से अशोक स्तंभ निकल रहा। ये ऐसा गेट भंते जी आपने बहुत खूबसूरत बनाया। प्रवेश द्वार है, ये बुद्ध के ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान के आधार पर नाव है बुद्ध की। ये बुद्ध नाव है। हाँ, और बुद्ध का कहना ऐसा है कि ये नाव, मुझे नाव के समान उपयोग करो, हाँ, आके बैठो, और ये जो भव सागर है जो दुख देता है, तो इसको पार करो। तो ये जो गेट है, ये बुद्ध महायान सप्तबोधम प्रवेश द्वार है। ये बाबा साहब को समर्पित है। उसमें 7 स्लैब है। वो 7 सेंटर्स ऑफ द योगा, 7 बॉडीज ऑफ द एग्जिस्टेंस, और फिर 7 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, 7 स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन उसके आधार पे बना है। कितने और ये अगर हम डेवलप करते, समझते, तो 8 तरह से जीने के लिए आर्य अष्टांगिक का कमल के ऊपर देखो, आर्य अष्टांगिक का व्हील है। तो वो
अंतिम चरण है, वो सुप्रीम आर्ट ऑफ लिविंग, तो उसको हमको हमारे जीवन में ये लगभग 20 एकड़ का लैंड है और इतना ही नहीं, पीछे आदरणीय भंते जी ने जो पहाड़ दिख रहा है, पहाड़। आप देख सकते हैं इसके पीछे जो पहाड़ दिख रहा है उसको भी आदरणीय भंते जी ने बुक करा दिया है। लगभग 50 एकड़ जमीन लेकर के यहाँ लगभग 200 फीट ऊंची तथागत बुद्ध की प्रतिमा भी बनाने का प्रावधान है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये पूरा चिकित्सा का केंद्र है, इसके बारे में भंते जी बताइए। हाँ, तो भंते जी ये जहाँ हम खड़े हैं जी, ये प्रबुद्ध भारत रिसर्च सेंटर है। यहाँ जो भी लोग आएंगे, महीना 2 महीना 3 महीना जिनको रहना है और पढ़ाई करना है, अभ्यास करना है, तो यहाँ लाइब्रेरी है, सारे धर्म की किताब है, उनका चिकित्सक दृष्टिकोण से विवेचनात्मक वो अभ्यास करना है, लोगों को समझाना है। ये सर्वधर्मीय सेंटर है। अब इस सेंटर का जो फाउंडेशन है वो इस आधार पे बना है कि सर्वधर्म सारभूत ज्ञान दर्शन, उसके ऊपर बना है कि यहाँ रहने की व्यवस्था है या पढ़ाई करने की व्यवस्था है। और इसके नीचे एक मेडिकल डिवीज़न हमने तैयार किया है, मेडिकल डिवीज़न, और उस मेडिकल डिवीज़न में जो भी लोग आते हैं तो सारे लोग वो शरीर और मन के तल पर रोगग्रस्त रहते, बीमार रहते, तो उनको बीमारी से कैसे पहले मुक्त करना, शरीर के तल पर स्वस्थ कैसे करना, और मन के तल पर कैसे स्वस्थ करना, फिर बाद में उनको ध्यान सिखाना, उसके हिसाब से ये मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री का हमने निर्माण किया। और ये मैत्री के आधार पर बताना, इसलिए ये मैत्रीय मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री है। तो मैत्री के आधार पे हमको भारत को प्रबुद्ध करना है। एक्सरसाइज ये देखिए आदरणीय भंते जी जो हमारा एक्सरसाइज की योजना है इसमें भी देखिए खूब सिखाते हैं। और मैं आपको बता दूं आदरणीय भंते जी इस समय 65 ईयर ओल्ड हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा योगा करते हैं, आपको बहुत नॉलेज है और आपका पूरा शरीर लचीला है। और आपका मानना है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सिस्टम से जीवन जिए तो 100 साल से ऊपर जी सकता बिना रोगों के। ये भंते जी सिखाते हैं। तो मैं अपील करता हूँ, आप देखिए हमारे प्रकाश जी हैं, आपकी उम्र भी 60 साल हो गई है, लेकिन ये 40 साल से ज़्यादा नहीं लगते हैं। ये भंते जी की योगा की देन है। मैं अपील करता हूँ भारत के सभी लोगों से कि यहाँ आकर के रोग मुक्त होने का उपचार किया जाता है, ध्यान सिखाया जाता है। यहाँ आएँ, सीखें और यहाँ रहें। आपसे कुछ मांगा नहीं जाता। आज दिन तक आदरणीय भंते जी के परिवार ने, उनकी अपनी टीम ने किसी से दान नहीं मांगा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मान सम्मान के योग्य बात है। जिसका मन हो वो दान कर दे, वो किसी से मांगते नहीं हैं। उन्होंने जो भी अथक प्रयास करके, परिश्रम करके जीवन में धन जुटाया था, संघर्ष करके इनके परिवार ने पूरा यहाँ लगाया है। ये अपने आप में इतिहास बनाया है। मैं अपील करता हूँ जो भी आरक्षण के माध्यम से, महापुरुषों के आंदोलन के माध्यम से, भंते जी सामने देखें, मुख्य धारा में आते हैं, IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, अगर वो सब लोग इस तरह का बीड़ा उठा लें तो इस तरह के सेंटर भारत में 1000 बन सकते हैं। और जिस दिन 1000 सेंटर बन जाएंगे उस दिन आदरणीय भंते जी का, उस दिन हमारा आदरणीय प्रकाश मौर्य, लॉर्ड बुद्धा बैंक के डायरेक्टर आदरणीय प्रकाश जी, हम लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे। हम भारत को बौद्धमय बना सकते हैं और भारत का हुक्मरान भी बन सकते हैं। यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा जी। एक सेकंड। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो प्रकाश जी हैं, और ये भी प्रकाश, इन्होंने पूरे जीवन बाबा साहब के मिशन के लिए इन्होंने अविवाहित रहे। अब 2-3 महीने के बाद रिटायर होने के बाद में पूरे देश में धर्म के लिए मैं अपील करता हूँ आप भी बौद्ध भिक्षु बने और आप और बड़ा काम करें। ये नहीं, उपासक ही बन रहे हैं। हमारे साथ रहने दीजिए, अपने साथ मत करिए। हम संख्या ज़्यादा देखिए, भिक्षुओं कोई पूरा परिवार होता है। ये बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो एक भाई तो चीवर में गया, लेकिन ये भाई हम उपासक के रूप में अपने साथ ले रहे हैं पूरे देश में। हमारा जो 5 सूत्री कार्यक्रम है, जिसमें हमारा पूरे देश में 10 करोड़ दीक्षा 2025 को, हमारी अपनी बैंक हो, हमारे अपने बिजनेस हो, पूरे देश की मॉनेस्ट्री इकट्ठा करके उसमें महासंघ बनाना और बिजनेस व्यापार करना और बहुजनों के विवाह शादी करना, इस तरह से जो हमारे 5 सूत्री कार्यक्रम हैं उसमें हम सब इकट्ठे होकर के फिर से बाबा साहब के स्वप्न को साकार करें। आदरणीय भंते जी, इन्होंने जैसे कहा है कि हमारे इनको 500 वो महार 500 वो जो है भीमा कोरेगांव के महान जो है आज जीवंत ऐसे साथी चाहिए, 500 भिक्षु चाहिए और हम 500 उपासक आपके साथ में रहेंगे। तो भारत प्रबुद्ध। इस समय सिर्फ 1500 का ये आंकड़ा हो जाएगा। पूरे देश को फिर से हम सोने की चिड़िया बना देंगे। पूरे देश में भारत को फिर से बाबा का स्वप्नों का भारत बन जाएगा। नमो बुद्धाय। भारत के ये पहले बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम करने की हिम्मत जुटाई। इसे हम पाली में अधिष्ठान कहते हैं, इसे हम संकल्प कहते हैं। याद रखना
बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि जिस व्यवस्था ने मुझे जलालत दी है उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकूंगा। आदरणीय भंते जी ने भी संकल्प लिया है कि बुद्ध के ध्यान को जन जन तक पहुंचाएंगे और संसार को रोग मुक्त करेंगे। हम कोई जाति नहीं देखते, हम कोई धर्म नहीं देखते, हम मनुष्य देखते हैं। यहाँ जो भी आता है उसको मान सम्मान दिया जाता है और उसको रोग मुक्त किया जाता है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।